जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। तीनों ही मजबूत शेयर हैं और एक शेयर इनमें से ऐसा है जो अपने हाई से लगभग 40% गिरा हुआ है। उस शेयर के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो टोटल 3 शेयर के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे HDFC बैंक। जी, लगातार गिरावट इस शेयर के अंदर है। क्या करें? स्कैम भी पाया गया है। क्या करें? देखिए, स्कैम ऐसा इस तरीके का नहीं है कि बैंक बिल्कुल डूब जाए। यस बैंक की तरह स्कैम नहीं। देखिए, कौन से बैंक के अंदर स्कैम नहीं पाए जाते हैं? आप उठा के देख लीजिए, कोटक बैंक से लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हर बैंक के अंदर आपको पाई जाएगी। थोड़े दिन पहले ICICI बैंक के अंदर कितनी दिक्कत परेशानी थी। SBI की बात करें, PNB की बात करें, हर जगह घोटाले आपको नजर आएंगे। ठीक है। PNB के अंदर घोटाला पाया, 30 रुपये का शेयर था, देखिए कहाँ पहुंचा। SBI भी 150 रुपये के आसपास था, कहाँ पहुंच गया। ठीक है। इसके अलावा और भी बैंकों की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं IDBI बैंक की बात करें या फिर हम बात कर लें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी अभी आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई ना कोई इस तरह का फ्रॉड होता ही रहता है बैंकों के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ख़त्म हो जाएंगे या कोई भी बैंक आसानी से ख़त्म हो जाएगा। यस बैंक ख़त्म नहीं हो पाया तो फिर और दूसरे बैंक कैसे? ये तो HDFC बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है। हाँ, दिक्कतें परेशानी पाई जाती हैं इस तरीके की, लेकिन वो सिर्फ एक, देखिए अंदर की साइड में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए उसको। अगर हल्का फुल्का है, उसकी वजह से जो गिरावट हो रही है वो कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये मेरी एक रिसर्च है। जी नहीं, हम HDFC बैंक पर विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल मत खरीदिए, नहीं कर सकते हैं तो ठीक है ना। लेकिन समझिए ना, सारा कंट्रोल RBI का है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी से कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। HDFC बैंक की बात करें, 747 रुपये का इस समय आपको देखने को मिल रहा है। बड़ी गिरावट है इस शेयर के अंदर, 24-25%, 1,000 रुपये से गिरकर यहाँ पर इस समय आपको मिल रहा है। और यहाँ से 1,000 रुपये पहुँच जाता है तो आप बताइएगा मुझे कि आने वाले टाइम में अगर ये 750 रुपये से 750 रुपये से ऊपर की साइड में 1,050 मार देता है तो कितना % पैसा बना? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? कोई बता सकता है आप में से? अगर वीडियो किसी ने देखी हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए जवाब मैं दे देता हूँ। 750 रुपये से अगर ये भाग के 1,050 रुपये पहुँच जाता है, यानी कि 300 रुपये की तेज़ी इसके अंदर बन जाती है। 750 से 1,050 मतलब 300 रुपये की तेज़ी बनी है तो 40% के रिटर्न आपके बन जाएंगे, जो कि FD के अंदर आपको 4-5 साल में भी नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, ऐसा वैसा आ जाएगी। ठीक है। तो आने वाले टाइम में तेज़ी बनेगी तो इतना पैसा इसके अंदर बनेगा लोगों का। जब तेज़ी बनेगी तो झटके के साथ बनेगी, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है। लेकिन सारा खेल किसका है? समय का, टाइम का। बड़ा दिक्कत परेशानी जी, यहाँ से भी गिरावट होगी तो SIP सबसे बढ़िया। गिर गिर कर कोई ख़त्म तो हो नहीं जाएगा। SIP सबसे बढ़िया तरीका रहता है किसी भी कंपनी के अंदर कि 747 पे भी मेरा है, 700 पे भी मेरा है, नीचे और जाएगा 650, वहाँ पर भी है, 600 भी पहुँच जाएगा तब भी मेरा है। लेकिन उस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। चलिए रिजल्ट्स में आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट्स ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं। जिनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल कमज़ोर बैंक है, देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक में नंबर 1 इसको हम मान सकते हैं। देखिए, 86,700 करोड़ का एक साल पहले इसका रेवेन्यू आता था। उसके बाद 87,700, 86,900 करोड़, उसके बाद 87,000 करोड़। अभी 87,000 करोड़ पे रुक गया है। ठीक है। रुकना ही एक गलत चीज़ होती है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, 21,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 20,000 था, 20,000 करोड़। उससे पहले 17,000 करोड़, उससे पहले 19,200 करोड़। तो जो बैंक क्वार्टरली 21,000 करोड़ रुपया कमाता है वो कम है? बताइए आप। अगला क्वेश्चन जी, हमें तो बहुत डर लगता है NPA। देखिए, NPA है ही नहीं है। 1.15% का NPA है, मतलब कि पैसा मार्केट में फंसता ही नहीं है इस बैंक का। नेट NPA देखेंगे 0.38%। जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा बैंक। देखिए, ओवरऑल जितना बड़ा बैंक रहता है उसकी रिकवरी भी रहती है, उसी हिसाब से उसका परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक है। तो ये डिटेल आपके काम की अगर हो तो इसमें से आप देख सकते हैं। जी, आपकी वीडियो देख के हम क्या इस शेयर को खरीद लें? देखिए, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको शेयर का नाम सुनना है, उसके बारे में मेहनत करनी है,
जब आपको लगे कि हाँ पूरी मेहनत हो गई है इस शेयर के बारे में, जानकारी निकाल ली है, तब आगे बढ़िए, वो भी टुकड़ों टुकड़ों के साथ, SIP के साथ। दोस्तों अगला शेयर होगा विक्रम सोलर लिमिटेड। देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी हुई हैं, जैसे कि वारी एनर्जी की बात करते हैं, अदानी की बात करते हैं, विक्रम सोलर की बात करते हैं, प्रीमियर एनर्जी की बात करते हैं। ये विदेशों से बढ़िया अच्छा रेवेन्यू निकालती थी ये कंपनियां। उसके बाद क्या होता है, टैरिफ की बात चलती है। अमेरिका सोलर पे लगा देता है एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगा देता है, जिससे वहाँ पर सामान ही जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ये कंपनियां सोलर पैनल, जो भी सोलर मॉड्यूल्स भेजती थी, वो सारा का सारा इस समय कम हो चुका है। अभी 1% तक का एक्सपोर्ट होता है। तो अमेरिका वगैरह से इन कंपनियों को बड़ा बिजनेस निकल कर आता था। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, 22%, और 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 43% की गिरावट इस शेयर के अंदर है, देख सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, कभी 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट ही टोटल मिला के देखेंगे, यहाँ पर इसके अंदर गिरावट ही गिरावट अभी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला के क्या किया जा सकता है यहाँ पर, देखिए अभी तो गिरावट है, और गिरावट पे खरीदने का ही एक मौका होता है अगर मार्केट का कैप कम होता है तो। 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए सोलर इंडस्ट्री क्यों आगे बढ़ रही है इस समय, और क्यों आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी। गर्मी तो आपको मालूम ही है कि गर्मी का तो कम होने का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, गर्मी कम होने का कोई मतलब नहीं है, वो तो जाड़ों के समय में ही, जब सूर्य देव बिल्कुल अलग दूरी बना लेंगे, काफ़ी दूर चले जाएंगे, तो वहीं तभी जाके वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आए थे। दोस्तों 1 साल पहले देखते हैं, विक्रम सोलर के 1,194 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,134 करोड़, 1,110 करोड़, 1,106 करोड़, और अभी देखेंगे 1,453 करोड़। आप कहेंगे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, सेल्स के अंदर तो तेज़ी है, तो देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए, देखिए जो भी करना है आपको। इसी तरह से कंपनी के खर्चे देखिए, पहले 3 डिजिट में होते थे, अब वो 4 डिजिट में हो गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर गिर गया कंपनी का 234 करोड़, उससे पहले 205 था, 235, 242 करोड़, उससे पहले 224 करोड़। मार्जिन कम हो गया, खर्चे बढ़ गए तो मार्जिन कम हो ही जाएगा। रिजल्ट्स कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं, रिजल्ट्स कमज़ोर नहीं है जी। नेट प्रॉफिट तो हमें दिखाई दे रहा है कम, देखिए वो खर्चे ज़्यादा बढ़ने की वजह से सब कुछ नीचे फिर कमजोरी हो जाता है। नेट प्रॉफिट 110 करोड़, पहले 98 करोड़ था, 128, 133 करोड़, उससे पहले 91 करोड़। ठीक है, तो झटका जो गिरावट और टेंशन जो सिर्फ इसी चीज़ की है, क्या कि अमेरिका के अंदर जो माल, विदेशों के अंदर जो माल जाता था वो अभी उतना नहीं जा पा रहा है, और फिलहाल अभी सोलर एनर्जी के अंदर गिरावट ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कॉम्पिटिटर आपको मालूम ही है, तो इंडिया के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इन कंपनियों का फायदा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा वोल्टास लिमिटेड। 1,258 रुपये का भाव यहाँ पर वोल्टास का देखने को मिला। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट तेजी गिरावट तेजी। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न आप देखिए पहले इसका, ये देखिए, तो नीचे गिरावट होती है, उसके बाद फिर तेजी बनती है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। इससे बढ़िया क्या बात देखने को मिल सकती है। SIP करने में ऐसे शेयर के अंदर बड़ा मज़ा आता है जिसके अंदर गिरावट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे बढ़िया नीचे की साइड से गिरावट हुई थी, उसके बाद अच्छा खासा तेजी, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो देखिए 27,993% के रिटर्न बना के देती। यानी कि 10 साल पहले अगर आप अनुमान लगाने में कामयाब हो जाते कि इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, विदाउट AC पे कुछ नहीं हो सकता है, आने वाले टाइम में AI का काम चलेगा, बड़े बड़े सर्वर लगेंगे, और आपके घर में जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनेंगी उतनी ज़्यादा ही उनके अंदर एयर कंडीशनर, और वे गर्मी भी उतनी ज़्यादा ही होगी। सीमेंट से बनी हुई जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिनकी छत पर सीमेंट, मिट्टी नहीं पड़ी हुई, सीमेंट है, गाँव के अंदर भी शहर के अंदर सब जगह है, तो वो दोपहर के अंदर क्या करेंगे, 4 बजे तक 3 बजे तक गर्मी को पकड़ के रखेंगे, और रात के 12 बजे तक वो गर्म ही रहना है। तो गर्मी तो ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा जी, तो वोल्टास वाली कंपनियां ये अच्छा काम करती हुई नजर आएंगी। मार्केट कैप देख लीजिए इसका, 41,000 करोड़ का मार्केट कैप, अपने 1,500 रुपये से गिरकर यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो भी स्टॉक्स थोड़ा समय के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा होता है, गर्मी के समय में
ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टाज वाली कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़्यादा खपत होती है, लेकिन अब तो उल्टा ही हो रहा है। अब तो आप समझेंगे कि मार्च के अंदर भी या फिर मार्च क्वार्टर में भी, दिसंबर क्वार्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक साल पहले देखेंगे 4,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,900 करोड़, 2,300 करोड़, 3,071 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,888 करोड़। ठीक है, तो मार्च क्वार्टर आपको मालूम ही है, एयर कंडीशन चालू हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर काम तभी होगा जब एसी चलेगी, नहीं तो गर्मी में कौन काम कर सकता है। तो जितनी भी कितनी सारी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, आप देख लीजिए कि कितनी कंपनियां लिस्ट होंगी जी। तो 8,000 से, तो इतनी जितनी कंपनियां हैं अभी, तो इतनी सारी कंपनियां जितनी 8,000 हैं, 8,000 ही ऐसी कंपनियां होंगी जो लिस्ट नहीं होंगी। नॉर्मली तो आपको मालूम है कि एसी का तो चलन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो खड़ी हुई हैं, उनके अंदर छोटे छोटे ऑफिस की बात कर दें तो जून क्वार्टर और भी बढ़िया आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले भी देखिए, मार्च क्वार्टर के बाद अगर देखें तो जून क्वार्टर भी अच्छा ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वार्टर कैसा आता है, जिस तरीके से डिमांड बनी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, 301 करोड़ का, 153, 34 करोड़, 145 करोड़, उसके बाद देखेंगे 185 करोड़ जी। इतना 4,800 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है, खर्चा 4,700 करोड़ का, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। ये आप देख सकते हैं, ऐसी कंपनियां खर्चा ज़्यादा दिखा देती हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं है नीचे की साइड में, लेकिन कंपनियां बढ़िया हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 113 करोड़, उससे पहले 84 करोड़, 32 करोड़, 141 करोड़, उससे पहले 236 करोड़। तो डायरेक्टली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नेट प्रॉफिट को देख के अनुमान लगा पाएंगे कि बढ़िया कंपनी है क्या, नहीं, बिजनेस को देख के ही लगेगा, और रेवेन्यू वाइज कितनी अच्छी तेजी है उसको देख के लगेगा। खर्चा ऊपर नीचे हो जाता है तो बस वो प्रॉफिट ऊपर नीचे बढ़ जाता है। कभी खुश करने के लिए खर्चा थोड़ा सा कंपनी कम करेगी, फिर आप कहेंगे नेट प्रॉफिट इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वो आप अपना दिमाग लगाइए। हाँ, एक नॉलेज आपको मिलती रहेगी जिसकी वजह से आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही डिसीजन ले सकते हैं। तो लीजिए खुद से डिसीजन, खरीदना है कि नहीं खरीदना है, दिमाग लगाइए, पढ़ाई कीजिए। अगर इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।